हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर मुझे बहुत सारे ऐसे बिंदु है जिनके ऊपर आपसे बात करनी है। आप सभी को पता होगा, कल मैंने एक वीडियो भी अपलोड करी थी जिसको आप सभी लोगों ने आई होप देख लिया होगा, जिसके अंदर सिर्फ मेन मेन बात आपको बताई गई थी जो आपके उप सचिव द्वारा आपको बताई गई थी। ये वाली कल वीडियो मैंने आपके लिए अपलोड करी थी, ठीक है। इसको आप लोगों ने देख लिया होगा। लेकिन उसके अलावा बाकी बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके ऊपर मुझे आपसे चर्चा करनी है। और जो महत्वपूर्ण बिंदु जो आपके सचिव जी हैं उनसे बातें करने के बाद यहाँ पर प्राप्त हुए, तो आज की वीडियो के अंदर जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु आपके, और जिस चीज को मैंने खुद धरातल पर जाकर देखा और मेरे जाने का क्या रीजन था, वो सभी एक एक करके आज की वीडियो के अंदर शायद कोई ऐसा पॉइंट होगा जो मैं यहाँ पर छोड़ूंगा। अदरवाइज सारे पॉइंट आपसे डिस्कस कर लूंगा। और ये सभी वो आपके पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ जो आपके आयोग की तरफ से आपको जवाब में देखने को मिले। चाहे आपकी पीआरटी की वैकेंसी हो, प्राथमिक की हो, चाहे आपकी माध्यमिक वाली हो, जूनियर वाली हो, चाहे आपके न्यू सिलेबस को तो अभी करूंगा, बाद में बात करूंगा, चाहे आपका यूपी टेट हो। योगी जी जो आपके सीएम है, योगी जी द्वारा जो बार बार स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि नई भर्ती आ रही है, तैयारी शुरू कर दो, ठीक है। तो योगी जी द्वारा जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है उसका धरातल पर कितना मतलब प्रभाव है, धरातल पर कितना काम हो रहा है, इसी चीज को देखने के लिए मैं आपके आयोग गया था। और चलिए, सभी चीजों के बारे में मैंने कहा संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो के अंदर है। एक एक करके सभी पॉइंट्स के बारे में मैं आपसे यहाँ पर चर्चा कर लेता हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं, इस वीडियो को आप लोग देख लेना, अगर नहीं देखी तो आज की वीडियो देख लो। सारी चीजें मैं यहाँ पर आपके सामने शेयर कर दूंगा। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, मैं कल प्रयागराज गया था और आज ही मैं लौटा हूँ। इनफैक्ट अभी कुछ घंटे पहले ही लौटा हूँ, ठीक है, क्योंकि काफी लंबा सफर हो जाता है आने जाने का। तो मैं प्रयागराज गया था यही देखने के लिए कि जो बार बार ये जो हलचल चल रही है भर्ती के रिगार्डिंग, हर एक जगह आपको नई भर्ती आपको देखने को मिल रही है कि अब नई भर्ती आ गई है, जल्दी आने वाली है नई भर्ती। पहले यूपी टेट आएगा, फिर सुपर टेट आएगा। ये न्यूज के अंदर जो आपकी क्लिप देखने को मिल रही है कि आखिर इसकी सच्चाई क्या है। क्योंकि मैं अगर कोई भी जानकारी देता हूं तो भाई मैं पहले उसकी पुष्टि करता हूं, या जो भी आपका डिपार्टमेंटल प्रोसेस है या डिपार्टमेंट के अंदर जाकर तब आपके सामने, और बिल्कुल हमेशा सच ही बताता हूं, ठीक है। झूठ तो मैंने ना पहले कभी बोला है, ना मैं आगे कभी भविष्य में बोलूंगा। उसके बाद आप फैसला करना कि आगे आपको किस प्रकार की स्ट्रेटेजी, अपनी रणनीति यहाँ पर अपनानी है। तो देखिए, जिस दिन मैं आपका गया, ठीक है, कल मैं आपका गया हुआ था, उसी टाइम पर एक बार तीसरी बार और आपका स्टेटमेंट आ गया। उसी दिन आपके योगी जी वहीं पर थे, ठीक है। कुछ वितरण समारोह कुछ चल रहा था। यानी कि ऐसा पिछले सालों में कभी नहीं हुआ जो योगी जी द्वारा इस बार, ये पिछले महीने भर ही आप मोटा मोटा मान लीजिए, जब इतनी बार ये कह दिया गया कि भाई आपकी शिक्षक भर्ती अब आपको देखने को मिल रही है। शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो चुका है, उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब भर्ती के लिए आप तैयार हो जाइए और आपको भर्ती देखने को मिलेगी। हालांकि कभी उन्होंने जब पहली बार कहा था तो उन्होंने 60,000 बोल दिया था। अब यहाँ पर एक मतलब एक भ्रम ये फैला दिया गया कि भाई प्राथमिक के अंदर ही 60,000 आ रही है, या आपकी माध्यमिक के अंदर ही 60,000 आ रही है, या बीएड वालों की तो आएगी नहीं। ऐसी कुछ बात नहीं है भाई आपकी। उनका एक भाषण था, ठीक है, जो कंप्लीट नहीं था और जिसके आधार पर कुछ भी मतलब अपनी तरफ से बातें करना यहाँ पर बेकार था। दूसरी बार भी उन्होंने भर्ती के बारे में कहा, मतलब हर बार ही कह रहे हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो चुका है और भर्ती के लिए आप लोग यहाँ पर तैयार हो जाइए। तो पहली पॉजिटिव न्यूज तो ये देखने को मिली कि अगर सूबे के मुख्यमंत्री जी आपको इस प्रकार के आश्वासन स्पीच के थ्रू आपको कहते हैं, तो कहीं ना कहीं एक होप देखने को मिलती है जो कि इतने सालों से कभी देखने को नहीं मिली, वरना वो अनुपात और समानुपात का वो बेकार खेल ही यहाँ पर चल रहा था। तो इस चीज की जानकारी करने के लिए मैं आपके आयोग गया। आयोग में जाने से पहले मैं आपके जो साथी है जो आपका धरना प्रदर्शन कर रहे हैं गिरजाघर के अंदर, ठीक है, उनके साथ वहां पर जाकर मिला। बेचारे कोई धूप में परेशान है, ठीक है, बारिश वहां पर हो रही है, इतनी भारी मतलब पीड़ा के अंदर ये आपके वहां पर रहते हैं। मैं तो कल पूरे दिन रहा था। मैं ऐसा नहीं था कि गया और अपनी फॉर्मेलिटी 1-2 घंटे में करके आ गया, मतलब तसल्ली से आराम से रुका, इन्हीं के बीच में यहाँ पर रहा, ठीक है। तो बड़ी मतलब कह सकते हो, बट ये कहूंगा आपके संघर्ष के दिन है भाई, ठीक है। तो इनसे मैं मिला, इनसे मिलने के बाद फिर हम लोग आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग आपके गए। जब हम आपके आयोग गए तो देखिए, आयोग जाने से पहले मेरे पास में ये इंस्ट्रक्शन थे कि आपको किसी भी प्रकार की जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर नहीं करनी है। क्योंकि सभी को पता था कि चाहे आपके साथी आपके साथ हो या चाहे आपके आयोग हो, उनको पता था कि अगर मान लीजिए मैं किसी भी प्रकार की ऐसे ही स्पीच देता हूँ या ऐसी कोई बात कहता हूँ कि भाई कल मैं आयोग जा रहा हूँ और वहां भारी संख्या में इकट्ठे हुई है, तो जो सचिव साहब से जो वार्तालाप हुई है और जो बहुत मुद्दे पर वार्तालाप हुई है, डिटेल में वार्तालाप हुई है, उन्होंने भी ऐसा नहीं है कि मतलब 5-10 मिनट का टाइम दिया, आराम से तसल्ली से बात करिए जब तक हमारे एक एक सवाल पूरे ना हो गए हो। तो उन्होंने तसल्ली से बात करी है। तो मेरे पास यही इंस्ट्रक्शन थे आपके प्रयागराज की तरफ या सभी उस तरफ से जितने भी आपके आ रहे थे, आयोग की तरफ हो या चाहे आपके शिक्षक जो आपके साथी है उनकी तरफ से,
कि आपको कोई अनाउंसमेंट नहीं करनी कि भाई मैं प्रयागराज आ रहा हूं, वहां पर बच्चों की बहुत भीड़ आ जाएगी और भीड़ आने के बाद वो वार्तालाप सफल यहाँ पर नहीं हो पाएगी। हालांकि उसके बावजूद भी मैंने कोई इस प्रकार की स्पीच नहीं दी, ना मैंने यूट्यूब पर डाला, ना टेलीग्राम पर डाला, मैंने कहीं भी किसी को नहीं बताया। बट आपके जो साथी है वहां पर संघर्ष कर रहे थे, उन्होंने ये बता दिया कि भाई सचिन सर आ रहे हैं। और 5 लोगों की कमेटी यहाँ पर बनी थी, मतलब 5 लोगों की सदस्य टीम एक यहाँ पर बनी थी, और वो 5 लोगों की टीम ही अंदर जाकर आयोग में आपके मिलेंगी। पहले हमारी बात यही थी कि अध्यक्षा जो मैडम है उनसे हमारी वार्तालाप की जाए। हमने उनसे संपर्क करा, बातें करी, और वो कल शासन स्तर की एक मीटिंग थी। उस शासन स्तर की मीटिंग के अंदर कल वो पूरे दिन व्यस्त थी। तो जब मैडम कल शासन स्तर की मीटिंग के अंदर व्यस्त थी तो उनसे तो फिर हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। तो जो आपके वहां पर अभी सभी चीजों को मॉनिटरिंग यहाँ पर कर रहे हैं, पूरे आपके आयोग को देख रहे हैं, ठीक है, जो आपके सचिव साहब है, ठीक। तो हमारी इनसे फिर वार्तालाप हुई, क्योंकि आज भी जो मैडम है वो आज भी शासन स्तर की मीटिंग पर है, ठीक है। तो हमारी फिर सचिव साहब से यहाँ पर बात हुई। सचिव साहब ने हमसे एक एक मुद्दों के ऊपर यहाँ पर बात करी। सबसे पहला पॉइंट उन्होंने यहाँ पर अपनी चीजें रखी, अपनी पीड़ा को एक यहाँ पर रखा कि देखिए सिंपल सी एक बात है कि अभी आयोग, आपके आयोग का गठन हुआ है, अभी आपका बनना चालू हुआ है। आपको पता है कि 5 सितंबर को मैडम की आपकी पहला दिन था, पहली ज्वाइनिंग थी, और उस दिन आप लोगों ने हल्ला बोल वहां पर कर दिया था, ठीक है, जिसके कारण वहां पर किसी प्रकार की बातचीत नहीं हो पाई थी। तो इस वजह से अभी जितनी भी प्रक्रिया है उनको थोड़ा समझने में समय लग रहा है। इनफैक्ट इन्होंने कहा कि अभी आयोग के अंदर बहुत सारे ऐसे रिक्त पद है जो मुझे खुद अपने आयोग के लिए यहाँ पर बनने हैं। अभी बहुत सी ऐसी मांगे हैं जो मैं खुद करके आ रहा हूं लखनऊ में, और वो मैं यहाँ पर आपके कलेक्ट करता रहता हूँ। मतलब इनके कहने का मतलब ये था, जो इन्होंने एक बढ़िया स्टेटमेंट के थ्रू यहाँ पर बताया कि देखिए मेरे पास एक सिंपल सा एक तो घर है पहले से ही बना हुआ, अगर मैं उसको हर जगह तोड़कर इधर रास्ता निकालूंगा, इधर कमरा निकालूंगा, वो आगे दिक्कत आ जाएगी जब कोई भी भर्ती आएगी, जो भी कोई प्रोसेस शुरू होगा। और अगर मैं बिल्कुल इसको नए सिरे से, नए सुचारू रूप से चलाऊंगा, जो कि मेरी नैतिक जिम्मेदारी भी है, तो ये अच्छी प्रकार से यहाँ पर चल पाएगी। ऐसी इन्होंने यहाँ पर कुछ बात करी आपके जो सचिव साहब है। उसके बाद जब यहाँ पर बात हुई कि मतलब इधर उधर की बातें चल रही थी, तो मैं सही बताऊं, मैं सीधा ही पॉइंट पर आ गया। जब उन्होंने मेरे से भी कुछ अपना बातें करी, मैंने कहा सर सिंपल सी, मैं तो यहाँ पर इसलिए आया हूं कि आप ये बता दीजिए भर्ती कब आएगी, बस खत्म। मुझे और मतलब इधर की उधर की वो सब कुछ इतना नहीं है। आपने जितने भी चीजें बताई मैं आपसे पूरी तरीके से सहमत हूँ। आप भी एक अधिकारी है और अधिकारी के नाते अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, आपके ऊपर भी बहुत बर्डन है। बट ये मान के चलिए कि हम लोगों को बच्चा समझकर आप एग्जैक्ट बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि सचिन जी, और साथ में हमारे जो बाकी भी लोग थे, क्योंकि देखिए अभी तक हमारे पास में अधियाचन दूसरे विभागों से नहीं आया, दूसरे विभाग से हमारे पास अधियाचन आपका नहीं आया। जब तक दूसरे विभाग भाई अधियाचन नहीं भेजेंगे, एक बात बताइए हम आगे कैसे प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं, चाहे आपकी पीआरटी की यानी कि प्राथमिक की वैकेंसी हो। इनफैक्ट जो आपकी मैडम है आज, ठीक है, अध्यक्षा महोदय जो मैडम है, आज दूसरी बार शासन स्तर की मीटिंग है। हालांकि उसमें ज्यादातर आपके पीआरटी के अधिकारी है जो वहां पर मीटिंग के अंदर है, ठीक है। अब देखिए क्या निष्कर्ष निकलता है, पहले मैं चीजें आपके सामने यहाँ पर शेयर कर देता हूं। तो उन्होंने कहा कि भाई जब तक हमारे पास अधियाचन नहीं आता है, तो जब तक अधियाचन नहीं आएगा तो तब तक हम लोग आगे की भर्ती प्रक्रिया को किस प्रकार से यहाँ पर शुरू करेंगे। जिसके आते जा रहे हैं उनको हम लोग यहाँ पर सम्मिलित करते जा रहे हैं। इनफैक्ट फिर उन्होंने एक चीज बताई कि देखिए अभी हम अपना खुद का एक पोर्टल बना रहे हैं। जो भी अधियाचन मान लीजिए आता था ऑफलाइन पहले आता था, अब ये पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन यहाँ पर मिल जाएगा, टाइम कम लगेगा, चीजें सुचारू रूप से यहाँ पर चालू हो जाएगी। अब ऑनलाइन पोर्टल ऐसे तो नहीं है कि इतनी जल्दी बन जाते हैं। जब आपके आयोग के जो वहां पर काम करने की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो रही है, वहां पर भी बहुत सारे रिक्त पद है, वहां पर बहुत सारे ऐसे काम है जो आपके आयोग को पर्सनली तौर पर इस आयोग को चलाने के लिए यहाँ पर चाहिए। तो इतनी जल्दी मतलब ऑनलाइन पोर्टल स्टार्ट होना, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा काम यहाँ पर लगता है। तो जैसे ही ऑनलाइन पोर्टल स्टार्ट होगा और तब तक जो भी विभाग अपने अधियाचन को यहाँ पर भेजता जा रहा है, हम तो उसके अंदर यहाँ पर उसको इंक्लूड करते जाएंगे, और इंक्लूड करने के बाद इनफैक्ट हम एक अपना यहाँ पर कैलेंडर तैयार कर लेंगे, और उस कैलेंडर के अंदर हम क्रम से सभी चीजों को यहाँ पर बता देंगे। अब ये चीज यहाँ पर पूछी कि भाई थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि भाई सभी जो आपकी पोस्ट है उनके ऊपर बात करी जाए, तो मैंने इसको अलग अलग पूछा, ठीक है, कि भाई पीआरटी में मतलब कितनी संभावना है, या आपके जो बीएड वाले कैंडिडेट है उनकी कितनी संभावना है। उनका स्पष्ट मत था कि देखिए हमारे पास इसके बारे में कुछ भी स्पष्ट जानकारी नहीं है, ना ही हमारे पास इतनी पावर है। हाँ, हमने अपना लेटर उनको दे दिया है, और लेटर देने के बाद हमने कह दिया कि बस जल्द से जल्द अधियाचन हमारे पास भेज दीजिए। अब आपके दूसरे आयोग के ऊपर निर्भर करता है, विभाग के ऊपर निर्भर करता है आपके, कि वो कितनी जल्दी अधियाचन यहां पर देता है। अगर मैं बात करूं चाहे आपकी कोई भी वैकेंसी हो, उसमें पद कितने हैं किसी को नहीं पता,
जो आपके विभाग अलग अलग आपको जानकारी भेजेंगे, अलग अलग अध्यायचन आपको भेजेंगे, ठीक है, जिस भी पोस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हो, तब जाकर ही आपको एग्जैक्ट नंबर पता चलेगा कि आपके पद कितने हैं। तो आप लोगों ने दुनिया भर के पद बता रखे हैं, ठीक है, और आपकी भी गलती नहीं है, ठीक है। कोई 50,000 कहता है, कोई 80,000 कहता है, कोई 97 कहता है, किसी को कुछ भी नहीं पता भी आपके कितने पद होने हैं। तो सबसे पहली मेन चीज है कि जो आपके अलग अलग विभाग है, उन्होंने यही कहा कि भाई देखिए अब सभी को एक साथ में मर्ज करके एक साथ में लाया जा रहा है। तो थोड़ा हमारे लिए मतलब कठिन समय। अब देखिए यार, हम वहां पर उनसे कोई बहस करने के लिए तो नहीं जा रहे थे कि हर पॉइंट के ऊपर बहस करें। वो हमारी सारी बातें सुन रहे थे बड़े ध्यान से और हमें अपनी सारी बातें बता रहे थे, तो हम भी यहाँ पर सुन रहे थे। तो ये सिंपल सी बात आप लोग जान लीजिए कि जब तक पूरी तरीके से दूसरे विभाग काम नहीं करेंगे, वो अध्यायचन नहीं भेजेंगे, पूरा ब्यौरा नहीं भेजेंगे, आपका आयोग आगे की भर्ती प्रक्रिया को चला नहीं पाएगा, ठीक है। तो आयोग के हाथ में मुझे ऐसी कोई खास मतलब पावर या इस तरीके की चीज नहीं मिली कि अगर हम उनसे ज्यादा रिक्वेस्ट करें और इस प्रक्रिया को बहुत आगे से बढ़ा दे। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि भाई जब तक आगे से कुछ नहीं आएगा हम यहां पर कुछ चीज नहीं कर पाएंगे। वैकेंसी के बारे में जरूर कह रहे हैं कि आप किसी भी जिस भी विभाग की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, थोड़ा सा उसके अंदर वेट कर लीजिए और सुखद परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। यही बात मैंने उनसे कही, ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा सा चीजें पूछ रहा था, डिटेल में पूछ रहा था, ठीक है। तो मैंने कहा कि सर सिंपल से एक बात है, आपने हमें समझाया, मुझे समझाया, ठीक है, मैं तो इनका टीचर हूं, मुझे चीजें आपकी समझ में आ गई। मैंने कहा सर बच्चा नहीं समझेगा, बच्चों को सिंपल सा ये पता कर दो कि भाई सुपर टेट कब आ रहा है, कब हमारी भर्ती आ रही है। तो उन्होंने यही कहा कि भाई थोड़ा सा उनको बच्चों को बोलिए, ठीक है, और मेरे भी यहाँ पर उनको बोलिए कि थोड़ा इसके अंदर समय लगने वाला है, लेकिन आपके लिए अच्छी चीजें, सुखद चीजें आपको जल्दी देखने को यहाँ पर मिलने वाली है। ये बात उन्होंने यहाँ पर कही है, ठीक है। मतलब ये प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है, जो योगी जी द्वारा स्टेटमेंट आता है, जो विभाग के अंदर काम चल रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से जो एक चीज के ऊपर बार बार फोकस किया जा रहा है वो है वेट। और ये बिल्कुल जेन्युइन बात है। बच्चा भी यहाँ पर पूछेगा कि और कितना वेट करे। यही बात मैंने उनसे भी करी कि सर 6 साल यहाँ पर वेट हो गए, ठीक है। उन्होंने कहा देखिए मैं भी अभी आया हूँ। उन्होंने अपनी ज्वाइनिंग के बारे में बताया कि जुलाई में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी और मैं भी अभी चीजों को यहाँ पर सुचारू रूप से यहाँ पर चला रहा हूँ। तो मैं जितना मेरे हाथ में है मैं उतनी चीज आपको बता सकता हूँ। और मैडम साहब जो है, ठीक है, वो भी अध्यक्षा साहब जो है वो भी इतनी चीजों को आपको बताएंगी। इनफैक्ट मैडम खुद गंभीर है, ऐसा उन्होंने कहा, मैडम खुद गंभीर है। और शासन स्तर पर जो आपकी मीटिंग है, कल भी मीटिंग थी, और शासन स्तर पर जो आपकी मीटिंग है आज भी आपकी मीटिंग थी। तो देखिए इस मीटिंग के अंदर क्या आपके लिए चीजें निकलती है। इनफैक्ट आज भी मैडम साहब से, मैडम महोदया से आपका संपर्क किया गया। उन्होंने यही कहा कि भाई अभी मैं शासन स्तर की मीटिंग पर हूं, और देखिए फोन पर कोई ज्यादा जानकारी देता भी नहीं है, ठीक है। और यही कहा कि भाई आपके लिए ही यहां पर काम किया जा रहा है। तो ये वाली बात आप समझिए कि सबसे महत्वपूर्ण चीज जो इसके अंदर निकल कर आ रही है, आयोग ने अपने हाथ खड़े कर दिए। वो कह रहा है जब दूसरे विभाग हमारे पास भाई इंफॉर्मेशन भेजेंगे, अध्यायचन भेजेंगे, उस अध्यायचन को हम अपने पोर्टल के ऊपर डालेंगे, और पोर्टल पर डालने के बाद एक एक चीजें हम जो अपना कैलेंडर यहां पर जारी कर देंगे, उसके अंदर यहां पर उसको सम्मिलित कर दिया जाएगा। फिर मेरा अगला क्वेश्चन यही था कि एक बात बताइए कि सर ये कैलेंडर कब तक आ जाएगा। फिर इसके बारे में उन्होंने स्पष्ट जवाब नहीं दिया। मैंने कहा सर अगर हम यहाँ पर आ रहे हैं, आपकी बातों को भी, बहुत सी बातों को हम यहाँ पर समझ रहे हैं और आपको सहमत भी हो रहे हैं, तो कम से कम आगे बच्चों के लिए तो कुछ ना कुछ आश्वासन देना चाहिए। तो कैलेंडर के बारे में आप ये बता दीजिए लमसम कब तक आपका कैलेंडर आ जाएगा। तो उन्होंने कहा कि 20-25 के आसपास में कोई अपनी जो आपके आयोग की कुछ मीटिंग है, ठीक है, तो वो मीटिंग होने के बाद इस महीने के एंड में उन्होंने कहा है। बट मैं अगर अपना पर्सनल अनुभव आपके सामने शेयर करूं, मुझे लगता है कि थोड़ा समय और लगेगा और शायद अगले महीने आपको ये वाला कैलेंडर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, अगले महीने देखने को मिलेगा। हालांकि उन्होंने इस महीने के एंड तक कही थी, लेकिन जितना भी आपको पता है विभागीय जो कार्य होता है थोड़ा बहुत उसमें समय लगता ही है। तो ये कैलेंडर के बारे में उन्होंने यहाँ पर बातें बताई। फिर मेरा अगला सवाल यही था, जब शिक्षक भर्ती के ऊपर हमने कई सारे पॉइंट करे, डिस्कस करे, मतलब काफी लंबी बात चल रही थी, तो मेरा अगला पॉइंट फिर ये भी आया था यूपी टेट के बारे में। मैंने कहा सर ये कब तक आ रहा है। तो आपको जानकर हैरानी होगी, उन्होंने कहा कि भाई सचिन जी पहले हम इसको कंपोनेंट को चेक कर ले। मतलब उनके कहने का मतलब था पहले हम ये देख ले कि ये यूपी टेट का पेपर क्या होता है, किस प्रकार से, मतलब क्या इसका क्राइटेरिया होता है, क्या एलिजिबिलिटी होती है, किस प्रकार हमें इसको यहाँ पर कराना है। मतलब यूपी टेट के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो अब आप लोग जो न्यूज पेपर के अंदर ये जानकारी पढ़े, तो पहले यूपी टेट आएगा, उसके बाद फिर सुपर टेट आएगा, इतनी भर्ती आएगी। इन न्यूज पेपर वालों को पकड़ के पूछो कि तुम्हें ऐसी जानकारी देता कौन है, जहां जहां से तुम ऐसी ऐसी जानकारी निकलवा के आते हो, ठीक है। जब यार आपका यहाँ पर कैलेंडर तक तैयार नहीं हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं हुई, तो यूपी टेट के बाद इतनी जल्दी सुपर टेट यहाँ पर कैसे निकलवा देते हैं। हालांकि बार बार आश्वासन दे रहे थे कि एक बार हमारे पास अध्यायचन आ गया,
और हमारी जो प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है, तो यकीन मानिए हम बहुत तेजी से इस भर्ती प्रक्रिया को यहाँ पर शुरू करवा देंगे जिस प्रोसेस के अंदर आप लोग यहाँ पर लग रहे हो। ठीक है, और उन्होंने यही कहा कि आप बच्चों से सीधी बोली कि वो यहाँ पर पढ़े। ठीक है, तो मैं तो थोड़ा मुस्कुराया, मैंने कहा सर 6 साल से ही पढ़ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, कह रहे नहीं आप उनको बोलिए, अब चीजें वो पहले जैसी नहीं है जो उन्होंने बताई कि मतलब आयोग में इतना थोड़ा समय क्यों लग गया, क्या ये सब चीजें थी। और वो चीजें एज ए टीचर मैं समझ रहा था, लेकिन वो 6 साल की पीड़ा को भी मैं समझ रहा था जो बच्चे यहाँ पर वेट करे। तो उन्होंने ये कहा कि उनको बोलिए तैयारी अपनी चालू रखिए। अच्छा, फिर पॉइंट ये निकल कर आया सिलेबस चेंज होगा नहीं होगा, इसके ऊपर अंदर कोई डिस्कशन नहीं हुआ सिलेबस के बारे में, क्योंकि ये करने का कोई मतलब भी नहीं है अभी यार। जब तक आपकी बाकी की बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देखने को नहीं मिली है तो सिलेबस का तो कुछ मतलब ही नहीं है यहाँ पर बनता। तो सिलेबस के बारे में ठीक है अभी कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है जब सारी प्रक्रिया नए सिरे से शुरू हो रही है तो आपका सिलेबस भी यहाँ पर चेंज होगा। ये चीजें वो थी जो यहाँ पर आपकी बात हुई। उसके बाद में आपके वहीं पर आ गया। ठीक है, सर से मुलाकात हुई, इनफैक्ट उन्होंने अपनी पिक्चर दी। उसके बाद फिर मैं आपके साथियों के पास आ गया, वहां पर बातें करी, अपने खुद कुछ पर्सनल अनुभव बताए। तो वो चीजें करने के बाद देखिए अब मैं अपनी तरफ से कुछ जानकारी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ जिसके बारे में आपको यहाँ पर जानना चाहिए ना। अब ये तो बात आपकी कंफर्म है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज आ रही है, चाहे वो आपके योगी जी द्वारा आ रही हो, मुख्यमंत्री जी द्वारा, ठीक है, या आपके आयोग की तरफ से आ रही हो। ठीक है, तो सुखद खबर आ रही है, बट भरोसा अभी भी नहीं हो रहा। सिंपल सी एक बात है, वेट करने को यहाँ पर बोला गया है कि चीजें प्रक्रिया के अंदर है, अब देखें कितना समय यहाँ पर लग जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि भर्ती आपको एकदम देखने को मिल जाएगी, मतलब 10 दिन बाद 15 दिन बाद, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं है मतलब। ठीक है, ये सभी जितने भी न्यूज चल रही थी ये सब फेक थी। ठीक है, तो फेक तरीके से यहाँ पर ट्रीट किया जा रहा था। जो बात मैं हमेशा कहता हूँ कि आप बच्चों को सही जानकारी हमेशा दे दीजिए, कोई भी हो यहाँ पर। ठीक है, तो उसके बाद बच्चा अपने आप डिसीजन ले कि अब मुझे क्या करना है, आगे क्या नहीं करना है। उसके लिए मैं वहां पर गया था। तो देखिए आपकी भर्ती प्रक्रिया में थोड़ा समय लगने वाला है। इनफैक्ट जो आपके साथी है, ठीक है, वो तो अभी भी वही रुके हुए हैं। तो मैं आपके लिए क्या यहाँ पर शुरू कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर आपको अपने एक व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर चीजें कराने वाला हूँ। 19 तारीख के बाद आपके लिए यूट्यूब पर भी एक आपका फ्री प्रैक्टिस बैच चलेगा, जो आपके जिस प्रकार के एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट होते हैं उसके आधार पर आपको वो सभी चीजें कराई जाएगी, चाहे आपका पुराना सिलेबस हो, नया सिलेबस हो, जिसके बारे में आपको नहीं पता, लेकिन जो कॉमन चीजें होती है जो हर पेपर में आती है, इनफैक्ट आपका सिलेबस भी चेंज हो गया तो भी आपके एग्जाम में आएगी। तो यूट्यूब पर फ्री प्रैक्टिस बैच आपके लिए यहाँ पर चल जाएगा, जिसमें मैं भी पढ़ाऊंगा और मेरे बाकी सभी टीचर्स भी यहाँ पर आपको पढ़ाते हुए देखने को मिलेंगे। बट ध्यान से सुनना महत्वपूर्ण बात, अब क्या हो गया, हमें पढ़ना क्या है, सबसे मेन बात ये है। सबसे मेन बात यह पढ़ना क्या है। कुछ लोग यहाँ पर कहेंगे नहीं नहीं बैच बैच से पढ़ेंगे, बैच निकाल दो, बैच निकाल दो एकदम। मेरे भाई सबसे पहले ये जान लो, आपको यही नहीं पता कि पढ़ना क्या है तो बैच में क्या खाक पढ़ोगे आप लोग। तो बैच के चक्कर में अभी ना पढ़कर आप लोग क्या काम करिए, आपके पास अभी थोड़ा समय भी है तो आप अपनी सेल्फ स्टडी यहाँ पर करिए। सेल्फ स्टडी के अंदर कल से आप लोगों के लिए वीडियो आनी शुरू हो जाएगी। जितनी भी आपके सब्जेक्ट होते हैं, जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं, उन सब्जेक्ट के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन आपकी 68,500 69,000 में पूछे गए, किस प्रकार के क्वेश्चन आपके जो एससीईआरटी की बुक्स होती है, एनसीईआरटी की होती है, उससे पूछा जाता है। तो आपको क्या पढ़ना है और कहां से पढ़ना है, जब तक आपकी वैकेंसी का कुछ भी आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिल जाती। तो ये आप लोगों को कल से एक सीरीज यहां पर शुरू हो रही है जो मेरे यूट्यूब पर आपकी शुरू होगी, इसको देखिए और देखिए भाई आपको एग्जाम के लिए पढ़ना क्या है और कहां से पढ़ना है। तब तक अपना कंटेंट तैयार यहां पर कर लो। मैं आपके लिए एक फ्री कंटेंट यहां पर दे रहा हूं, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। हालांकि ये मेरी कई महीनों की मेहनत है। देखिए आप लोगों ने देखा होगा आपके अलग अलग सिलेबस के अंदर आपकी यूनिट दी हुई है, तो एक शिक्षण अधिगम के सिद्धांत करके एक आपका चैप्टर है। हालांकि कई सारे चैप्टर है और मैंने कई सारी जो आपकी डीएलएड की जो बुक्स होती है उनका कंटेंट अपने पास तैयार करवाया। ठीक है, तो मैं इसकी एक पूरी की पूरी जो आपकी फाइल है, फ्री पीडीएफ फाइल है, ये फ्री पीडीएफ फाइल अपनी एप्लीकेशन सचिन एकेडमी ऑफिशियल पर आपको दे दूंगा। इसको डाउनलोड कर लेना, इस वाली फाइल को, इसको देखना कि देखो मैंने इसको किस प्रकार से यहाँ पर तैयार कराया। क्या है भाई फाइल इसको आप लोग देखिए कि मैंने इसको यहाँ पर आप लोगों के लिए किस प्रकार यहाँ पर तैयार किया हुआ है। ठीक है, ये देखिए ये पूरी फाइल आपको फ्री मिल जाएगी, जो शिक्षण अधिगम के सिद्धांत है। चाहे आपका यूपी टेट तक का पेपर हो, सुपर टेट का हो, चाहे कोई भी आप लोग बच्चे हो, इस फाइल को आप देखना। हालांकि मुझे इसको खुद तैयार करने में बहुत समय लगा था, फिर इसको टाइप वाइप कराया, कुछ और कंटेंट भी दूसरी किताबों का, ऑथेंटिक किताबों का मैंने जोड़ रखा है। ये पूरी फाइल मैं आपको फ्री दे दूंगा। इसको फ्री देने का मेरा ये मकसद है तो आपको ये पता लग सके आपको अपने एग्जाम के लिए पढ़ना क्या है, किस प्रकार की ऑथेंटिक बुक्स के अंदर आपका कंटेंट दिया होता है। ऐसे मेरे पास लगभग 7 यूनिट है, बड़ी बड़ी 7 यूनिट है। ठीक है, और ये सिर्फ आपके एक सब्जेक्ट की है। ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट की मेरे पास अलग अलग यूनिट यहां पर रखी हुई है। इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लिए, बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाली है। और ऐसी सभी किताबों की यूनिट आप लोग अपने पास तैयार करिए। कल से जो यहाँ पर आपके लिए सीरीज शुरू हो रही है,
कल से आपके लिए यहाँ पर जो ये सीरीज शुरू हो रही है, इसके बाद फिर आइए आपकी चीजें देखने को मिलेगी। अभी भी फिर आप बैच पर अटक रहे हो 19 के बाद, ठीक है, जो भी होगा 19 के बाद, ठीक है, 19 के बाद आपको मिल जाएगा। अगर 19 के बाद जैसी पॉजिटिव न्यूज आती है, ठीक है, तब आपको यूपी टेट और सुपर टेट के बैच मिल जाएंगे। ठीक है, खत्म, टेंशन खत्म, और तो बताने की जरूरत नहीं है। अगर पॉजिटिव इंफॉर्मेशन नहीं आई तो फिर ये आपका कमिंग सून ही रहेगा, जब तक आपको कोई पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी। और अगर पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन आएगी 19 के बाद तो आपको ये वाला बैच मिल जाएगा। ठीक है, जब तक आप लोग ये सेल्फ स्टडी के माध्यम से अपनी तैयारी यहां पर करिए। कल से आपकी सीरीज शुरू हो रही है, सब्जेक्ट वाइज आपको चीजें बताई जाएगी, क्या क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, इनफैक्ट कौन सी बुक्स पढ़नी है। जैसे एक बुक तो ये वाली मैंने आपको फ्री दे दी, बाकी के लिए आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी है। और 19 के बाद ये नहीं कि सिर्फ आपका जो बैच है वही आएगा, वो भी जब जब पॉजिटिव न्यूज आएगी तब। अननेसेसरी न्यूज के आधार पर नहीं कि न्यूज़पेपर की कटिंग सुन लिया, कुछ और सुन लिया, जब पॉजिटिव न्यूज आएगी तब। तो 19 के बाद से ही फिर ये आपका फ्री प्रैक्टिस बैच भी यूट्यूब के ऊपर यहाँ पर आपका शुरू हो जाएगा। तो जो भी चीजें यहाँ पर अब आपकी होने वाली है वो 19 तारीख के बाद आपको देखने को यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, तो देखिए सभी चीजें मैंने आपके सामने शेयर कर दी, मैंने आपको सभी पॉइंट यहाँ पर बताए। आयोग के अंदर क्या काम चल रहा है, ठीक है, वो आपको बता दिया, प्रक्रिया चल रही है। सिंपल सा एक ही आपको जो पूरा निष्कर्ष अगर मैं बात करूं, पूरा एक ही निष्कर्ष से निकला, वेट करते रहिए और पढ़ते रहिए, ये वाली बात यहां पर कही। ठीक है, वेट करते रहिए और पढ़ते रहिए, इस वाली चीज का कंक्लूजन यहां पर आपको देखने को मिला है। ठीक है, और पूछिए अगर आपका कुछ सवाल ऐसा है जो बच जाता है। हालांकि मैंने सभी सवालों के आपके जवाब दे दिए। अगर कोई बच्चा शुरू से जुड़ा है तो देख लेना, अभी जुड़ा है तो शुरू से देख लेना, एक एक करके सारी चीजें मैंने यहां पर आपके सामने शेयर कर दी है। ठीक है, ठीक है चलो ठीक है, टेलीग्राम पर भी डलवा दूंगा। एक काम करियो भाई, इस वाली पीडीएफ को मैं टेलीग्राम पर भी डलवा दूंगा। ठीक है, खुश, इसको टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर लेना। आर्मी वाले स्कूल की AWS वैकेंसी की आज मैं वीडियो डालूंगा। ठीक है, आज मैं बताऊंगा ये आर्मी जो AWS की जो आपकी वैकेंसी होती है, आर्मी वेलफेयर एजुकेशन वाली, उसके बारे में आज रात की वीडियो के अंदर बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग कितने महीने लग जाएंगे? कृष्णा मौर्य, देखो मेरे अकॉर्डिंग तो समय लगने वाला है। ठीक है, मैंने बता दिया समय लगने वाला है, और थोड़ा ठीक ठाक समय लगने वाला है, क्योंकि जितनी प्रक्रिया मैंने आपको बताई है, विभाग के ऊपर मंथन चल रहा है। विभाग पहले देखेगा हमारे यहाँ पर कितना डेटा है, और सभी विभागों का नहीं, कुछ का मतलब इनके पास आ भी रहा है, और उसके बाद देखने के बाद फिर यहाँ पर भेजेगा। हालांकि ये आपकी सहूलियत हो गई, जैसे ऑनलाइन पोर्टल हो गया है तो समय अब कम लगेगा, ऑफलाइन नहीं आएगा। उसके बाद फिर आपका जो आयोग है वो आगे की प्रक्रिया में लग जाएगा, तो समय तो इसके अंदर भाई आपका थोड़ा लगने वाला है। ठीक है, ठीक है, हाँ मतलब बीएड वाले पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी उसके बाद आपके सामने शेयर कर दूंगा। ठीक है, जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी, तो जब तक आप ये पढ़ते रहिए, कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आएगी तभी शेयर करूंगा, वरना डेली डेली यार पागलों की तरह वीडियो बनाना मेरे बस की नहीं है। ठीक है, तो जो ऐसी कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आएगी आपके सामने यहाँ पर शेयर कर दूंगा। तब तक यही कहूंगा जो उन्होंने ये बार कही है कि पढ़ते रहिए, क्या पता एकदम पॉजिटिव न्यूज आपके सामने यहाँ पर आ जाए, क्योंकि चीजें प्रक्रिया में तो आपकी चली रही है यहाँ पर। तो पढ़ते रहिए, और कल से शुरू हो रही है जो आपके लिए, जब आपको बताया जाएगा ये वाला सभी सब्जेक्ट का क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, कौन कौन सी चीजें करनी है, वो कल वाली सीरीज से आप लोग यहाँ पर जुड़िए जो यूट्यूब पर ही आपकी चलेगी। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, कुछ भी नई इन्फॉर्मेशन और आएगी आपके सामने जरूर शेयर करूंगा जब ऑथेंटिक आएगी। और थोड़ा संयम और बरतिए, जब इतने सालों का संयम संयम और बढ़ता है। और देखिए हफ्ते भर के अंदर क्या और न्यूज आपको देखने को मिलती है, उसके बाद आगे की चीजों में आपके सामने मैं जरूर शेयर करूंगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।